हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन और इस पूरी HTML ट्यूटोरियल सीरीज़ का टीचर। और उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे होंगे। और अगर आप नहीं फॉलो कर पाए हैं, जो न्यू विजिटर्स हैं, प्लीज़ आप प्रीवियस ट्यूटोरियल सीरीज़ को फॉलो करें, तभी आप आगे सीख पाएंगे वेब डिज़ाइनिंग के बारे में और इस HTML ट्यूटोरियल के बारे में। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बेल आइकन्स पे क्लिक कर दिया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों को भी सिखा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे HTML एलिमेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में बताया था आप लोगों को कि हम एक HTML डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, HTML पेज कैसे बना सकते हैं, कैसे उसका प्रीव्यू देख सकते हैं और उसको कैसे सेव किया जाता है। बेसिकली जो HTML डॉक्यूमेंट्स होता है हमारा, वो उसके अंदर हम कुछ HTML टैग्स लिखते हैं। उन्हीं टैग्स को हम HTML एलिमेंट्स भी बुलाते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जो HTML एलिमेंट्स होते हैं वो उनका स्टार्टिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। उसके बीच में हमारा कंटेंट होता है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। जब हम ये इस फॉर्म में या इस फॉर्मेट में जब हम कोई HTML एलिमेंट लिखते हैं, तो वो जो आउटपुट देगा वो उस टैग के अकॉर्डिंगली देगा जो आप लगाएंगे। वो ब्राउज़र में हमें एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, या ब्राउज़र हमें रेंडर करके दिखाएगा कि वो टैग एक्चुअल में क्या रेंडर कर रहा है हमारे सामने विजुअली। माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लें। बेसिकली जो टैग्स होते हैं उनको XML से ही उनका जो स्टाइल है, उनका जो फॉर्मेट है, वो बेसिकली XML की तरह ही लिखा जाता है। जैसे कि XML में होता है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। बेसिकली ये मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होना लाजमी है। जैसे कि आपके सामने माफ़ी चाहूँगा फिर से, आपके सामने जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसमें एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग। तो जो ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं, बस एक बैक स्लैश का। अगर इसमें बैक स्लैश लगा दिया तो ये क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग। अगर आपको किसी भी कंटेंट के ऊपर आपको HTML टैग यूज़ करना है, तो आप उसे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में करेंगे, यानी उस कंटेंट के ऊपर आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा, ताकि उस टैग की प्रॉपर्टी को हम रेंडर कर सके या उसका आउटपुट रेंडर कर सके ब्राउज़र में या ब्राउज़र के ज़रिए। ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आप यहाँ नीचे एग्जांपल में देख रहे हैं, मैंने पैराग्राफ टैग का एग्जांपल दिया। मान लो आपको पैराग्राफ लिखना हो अपने पेज में, ठीक है। तो आप ये P टैग लगा रहे हैं, यहाँ पे ओपनिंग टैग लगाया, फिर अपना जो कंटेंट है जिसको पैराग्राफ में रखना है, यहाँ तो काफ़ी छोटा लिया हुआ है, लेकिन कई बार पैराग्राफ हमारा काफ़ी बड़ा हो जाता है, तब भी आप ऐसे ही यूज़ करेंगे, चाहे जितनी मर्जी लाइन्स हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इसका क्लोजिंग टैग, आप जितनी बार पैराग्राफ टैग लगाएंगे आपके सामने आउटपुट में उतनी बार पैराग्राफ टैग ब्राउज़र में रेंडर होगा या ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, HTML एलिमेंट जो होते हैं वो उनमें स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है, जिसे हम ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ टैग्स के। जैसे यहाँ H1 टैग है, ये हेडिंग टैग के लिए यूज़ होता है। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये क्या है हमारा हेडिंग टैग। ये आपने यहाँ ओपनिंग टैग लगाया है, यहाँ पे कंटेंट, और यहाँ क्लोजिंग टैग। मीन्स यहाँ स्टार्ट टैग, फिर हमारा एलिमेंट कंटेंट, फिर एलिमेंट का एंड टैग, फिर दोबारा हमने पैराग्राफ, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, पैराग्राफ का स्टार्ट टैग, एलिमेंट का कंटेंट, यानी जो भी जिस भी कंटेंट के ऊपर आपको उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी या उस टैग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, आप उस टैग पे स्टार्ट और एंड टैग लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें कंटेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि BR टैग। तो इनके बारे में, जितने भी टैग्स हैं इनके बारे में हम अभी आगे आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे, ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, ये एक्चुअली आउटपुट क्या देते हैं या परफॉर्म क्या करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, बस आप इसे एज ए एग्जांपल लीजिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने मान लीजिए अगर आपने क्लोजिंग टैग नहीं लगाया, तो जो कई ब्राउज़र है जो अभी पुराने वर्जन, अगर आप लोग यूज़ करो पुराने वर्जन वाले ब्राउज़र जिनमें उनका वर्जन काफ़ी पुराना है, तो वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, यानी वो आपको आउटपुट नहीं देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और जो आज के ब्राउज़र हैं, जैसे गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन ले लीजिए, चाहे फायरफॉक्स ले लीजिए,
इनमें क्या होता है कि बेसिकली जब आप ओपनिंग टैग लगा देते हैं और इसके बाद ये आप कंटेंट लिखते हैं, क्लोजिंग टैग भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप भूल जाते हैं लिखना, मोस्टली कई बार हो जाता है ऐसा। अगर आप नोटपैड वगैरह में कोडिंग करते हैं तो मोस्टली आप भूल जाएंगे, लेकिन जैसे कुछ स्मार्ट एडिटर हैं, जैसे लाइक ड्रीमवीवर हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, और भी कई टाइप के वो आपके पास एडिटर्स होते हैं। अगर आप उन्हें यूज़ करते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग खुद ब खुद लग जाता है, अप्लाई हो जाता है। बट अगर आप बिगनर्स हैं, नोटपैड में करते हो, तो आपसे हो सकता है ये गलती हो जाए। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो क्रोम है या फायरफॉक्स है, इस चीज़ का आउटपुट आपको दे देगा। बट आप हमेशा जो ट्राई करना है आपको, सबसे पहले आप ओपनिंग टैग लिखिए, उसके साथ ही आप क्लोजिंग टैग लिखिए। जो कंटेंट है उसको बाद में बीच में लिखिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो गलती होने की संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसा कि आपको मैं बता रहा था, यहाँ जैसे बी आर टैग है, इसमें सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है, क्योंकि जो हमारे एचटीएमएल टैग्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो टैग होता है वो होता है हमारा कंटेनर टैग, जिसका एग्जांपल ये है या फिर ये है। और जो दूसरा टैग होता है, दूसरे टाइप का टैग होता है हमारा एम्प्टी टैग। तो जो कंटेनर टैग होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, जिनमें कोई कंटेंट हो, या जिन टैग के बीच में, या जिन टैग पे स्टार्टिंग और ओपनिंग टैग हो। यानी कि अगर मान लो आपको किसी कंटेंट के ऊपर टैग लगाने हैं तो वो हमारा कंटेनर टैग है। और अगर मान लो आपको किसी कंटेंट पे नहीं लगाना, लेकिन कंटेंट के लिए लगाना है, जैसे कि आपको एक लाइन ब्रेक चाहिए, या फिर आपको एक इमेज टैग चाहिए, या फिर आपको एक हॉरिजॉन्टल रूल चाहिए, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की भी जो एचटीएमएल टैग है वो होता है एच आर। तो बेसिकली ये एम्प्टी टैग होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि कंटेनर टैग क्या होते हैं, एम्प्टी टैग। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जिन टैग के अंदर हम कंटेंट नहीं डालते कोई, वो हमारे एम्प्टी टैग होते हैं। जिनमें हम कंटेंट डालते हैं वो हमारे कंटेनर टैग होते हैं। ठीक है फ्रेंड। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें, या सॉरी आप लोगों को नहीं पता होगा, आई एम सॉरी अबाउट इट। एचटीएमएल टैग्स को हम नेस्टेड मेथड से भी लिखते हैं, यानी एक टैग के अंदर दूसरा टैग, दूसरे टैग के अंदर तीसरा टैग। जैसे कि नेस्टेड एलिमेंट से आपको एग्जांपल समझा दूं, जैसे कि हमारा ये जो पहला टैग है ये हमारा एचटीएमएल टैग है, जिसका क्लोजिंग टैग हमने यहाँ लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी, आई एम अगेन सॉरी, ये यहाँ पे मैंने गड़बड़ क्या कर दी। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे डॉग टाइप डिक्लेरेशन की हुई है, ये तो ठीक है, ये हमारा एम्प्टी टैग है। फिर हमने यहाँ पे एक कंटेनर टैग डाला, जिसमें एक एचटीएमएल ओपनिंग टैग, स्टार्ट टैग, और ये बैक स्लैश लगा के हमने इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया, यानी एंड टैग लगा दिया। तो इस टैग का और इस टैग के बीच में हमने कुछ और टैग्स लगाए हुए हैं, जैसे कि इसमें बॉडी टैग लगाया हुआ है, इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया, इसका स्टार्ट टैग लगा दिया। इसके अंदर भी फिर हमने कुछ और एलिमेंट्स या टैग यूज़ किए हुए हैं, जैसे H1 पैराग्राफ। तो बेसिकली ये नेस्टेड मेथड, यानी एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी आप लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्लोजिंग टैग, जैसे अगर मैंने यहाँ HTML का ओपनिंग टैग लगाया तो मैंने क्लोजिंग बाद में किया, अगर पहले किया तो सबसे बाद में वो क्लोज होगा। ठीक है फ्रेंड। जैसे बॉडी है, मैंने सेकंड नंबर पे किया है तो लास्ट से सेकंड लास्ट नंबर पे क्लोज होगा। जैसे H1 है, ये थर्ड नंबर पे मैंने इसे स्टार्ट किया तो ये थर्ड नंबर पे ही, लास्ट से थर्ड, नीचे से थर्ड नंबर पे क्लोज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे HTML एलिमेंट्स। आगे आने वाले लेसन्स में हम टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऊपर जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करिए। अगर आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको जब भी कोई नई वीडियो ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड होगी तो आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो भी सबसे पहले, वो भी फ्री में। ठीक है फ्रेंड्स।